हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त ललन। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के फेक रियलिटी स्कैम के बारे में। जिसमें होता है क्या, आपको आपको मैसेज आएगा कि आप 25 लाख का लॉटरी जीत चुके हैं और आप उस स्कैम में अलर्ट हो जाएंगे कि भाई मैंने 25 लाख रुपए का लॉटरी जीत लिया। वो बोलेगा आपने आपका नंबर लकी ड्रॉ में शामिल हो गया। आप यकीन करने लगेंगे। उसके बाद होगा क्या, आपको मैसेज किया जाएगा कि आप अपना आईडी प्रूफ भेजो। आप अपना आईडी भेज देंगे, फोटो भेज देंगे। तो वो जो उन लोगों का स्कैम टीम जो होता है वो आप लोगों को स्कैम, फिर आपको एक अनजान नंबर से कॉल आएगा। फिर बोलेगा कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में शामिल हो गया है, अगर आपको ये अमाउंट चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। तो वो कट करेगा। फिर वापस बोलेगा आप 1 घंटे बाद कॉल करिए। आप अगर कॉल करते हैं तो आप फंस गए। फंस गए तो वो क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको बोलेगा आपका एक प्रोसीजर चार्ज लगेगा, जिसमें आप 625 रुपये का स्कैनर पैसे ट्रांसफ़र करवा दो। तो आप तो लोभ में क्या करिएगा, 25 लाख रुपए का जो लॉटरी का लोभ है, तो आप क्या करिएगा, उसमें 625 रुपये का पेमेंट करवा देंगे। तो वो और अलर्ट हो जाएगा, नहीं ये फंस गया। वो सोचेगा ये बंदा फंस गया, अब तो इससे पैसे निकलवाने हैं। तो वो क्या करेगा, फिर वापस आपको कॉल करेगा। बोलेगा सर मैडम, ये आपने जो पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं, ये पैसे मतलब प्रोसेसिंग फ़ी में ना रिजेक्ट कर दिया गया है। आप कोई दूसरा अमाउंट डलवा दीजिए, जिसमें आपको 1225 रुपये का अमाउंट डलवाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, लोग में अब क्या करें, 625 रुपये तो आप दे चुके हो। फिर वापस बोलेगा 600 दे ही दिया हूँ और 1200 रुपये और दे देता हूँ। तो आप क्या करोगे, उसमें 1200 रुपये का फिर ट्रांसफ़र करवा दोगे। तब जाके होगा ओरिजिनल स्कैम। उसके बाद फिर आपका कॉल कट जाएगा। फिर आप कॉल करोगे, भाई मैंने पैसे डलवा दिए, मेरे लॉटरी का जो पैसे है वो हमको डलवा दो। फिर बोलेगा ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर, वो बोलेगा कि ठीक है आप अपना अकाउंट नंबर हमको सेंड करो। आप अपना अकाउंट नंबर दे दोगे। अकाउंट नंबर दे दोगे, वो क्या करेगा, आपका फोटो आधार कार्ड से मैचिंग करते हुए एक आईडी बना के आपको व्हाट्सअप सेंड करेगा। आप यकीन कर लोगे कि ये सेम चीज़ है, इक्वल सेम चीज़ है, ये अच्छी कंपनी का है, फ्रॉड नहीं है। आईडी बना के एडिट करके आपको दे देगा, आप उस पर विश्वास कर लोगे। लेकिन यहाँ होता है बेवकूफ़ी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो उसमें क्या करेगा, आप बोलेगा, उसके बाद बोलेगा कि सर ये आपका सारा चीज़ मैंने प्रोसीजर कर दिया है, वो मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अधिकारी से बात कर लिया है, वहाँ आपको प्रोसेसिंग फ़ी मांग रहा है। अब वो फिर से पैसे आपसे मांगेगा। वो बोलेगा इसमें आप 3000 रुपये करवा दो, 3600 रुपये करवा दो, इस टाइप का कोई इक्वल अमाउंट बोलेगा। तो आपने क्या करा, अब लोभ में पैसे इतने तो दे दिए, और क्या करिएगा, लालच बुरी वाला है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर वापस उतना पैसे, फिर आप जो मांगे 3000 3600 पैसे फिर डलवा दोगे। वो फंस गए फिर से आप। तो फिर वो कॉल कट करेगा। फिर बोलेगा, दोबारा फ़ोन करेगा 1 घंटे बाद कि भाई आपका पैसे ट्रांसफ़र हो चुका है, थोड़ा वेट करिए, वो चला जाएगा। तो फिर वो कट करेगा। फिर थोड़ी देर बाद आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आपका पैसा ना फंस चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें कुछ स्टाफ वगैरह है जो आपका बैंक का अधिकारी है, उससे थोड़ा सा कुछ खर्चा मांग रहा है। अब बोलेगा कि क्या करूं, तो बोलेगा कि आप 600 700 रुपये फिर डलवाएगा वो आपसे, फिर आप डाल दोगे। इसी तरह से वो फंसते चले जाओगे। और लास्ट में अब वो क्या होगा, उसके बाद बोलेगा, आप बोलोगे कि भाई मेरा पैसा मिले या ना मिले, लॉटरी का पैसा मिले या ना मिले, आप मेरा पैसा वापस कर दो। वो बोलेगा ठीक है वापस कर देंगे, लेकिन आपको ये वापस करने का ना जीएसटी फी देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, तो आपको बोलेगा जीएसटी फी देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, उसमें बोलेगा कि आप पैसे जीएसटी फी दो तभी पैसे वापस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे पैसे में से जो पैसे मैंने डाले, आप बोलोगे जो मैंने पैसे डाले हैं वही पैसे को आप उसमें से काट के हमको वापस कर दो। फिर वो बोलेगा कि सर मैडम ऐसा नहीं होता है, आपको पैसे जीएसटी फी देना पड़ेगा, फिर आपका पैसा वापस आएगा। आप फिर तो फंस चुके हो। अब क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं है, इस तरह के स्कैम से बचे रहें, अलर्ट रहें, स्टे रहें। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह के स्कैम से बचे रहें, अलर्ट रहें, स्टे रहें।